जो गरीब बालक हैं, जो यानी जो बेसहारा और लाचार बालक हैं जिनका मन में है, तो उनके लिए पुनिया साहब ने बताया कि हम एक बैच में 40 बच्चे रखा हैं, तो उनके लिए भी यह सुविधा है वो ऐसे है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि आपके शेयर करना था और उसका किसी गरीब बालक का इसमें एडमिशन हो जाए, क्या पता वो नौकरी लग जाए, तो कम से कम वो गुण तो गाओगा और अपने परिवार का पालन पोषण पूरी उम्र करता रहेगा। तो 122 इसमें क्लर्क लगे थे, 131 अकेडमी। हाँ, एक बैच के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। 131 जीडी लगे थे और टेक्निकल का भी रिजल्ट आता, उसमें 18 ही पोस्टें थी जिसमें 15 इम्पैक्ट के थे। और नर्सिंग असिस्टेंट की 9 वैकेंसी थी जिसमें 6 इम्पैक्ट की। तो जिस तरीके से आप बता रहे हो कि आर्मी की फैक्ट्री बोलिया, तो इस फैक्ट्री में कितने फौजी आपने तैयार करते थे? 3000 प्लस। मैंने मतलब पब्लिक को पता है कि भी इम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ती है। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। हिसार फिलहाल पहुंचे यहाँ बस स्टैंड के पीछे ऋषि नगर में 2 नंबर गली। और जो अकेडमियाँ की बात करा तो एक तो एक अकेडमी आज हिसार में है, जो अपने ट्रेनिंग सेंटर, जो अपने कोचिंग सेंटर दे रखे हैं और जो हर बात में अपने अपने दावे करे है, अपने अपने दावे पेश करे हैं। और एक बात जो क्या करा कि केवल खाली दावा तो काम नहीं चलता, बात आवर रिजल्ट पे कि एकेडमी रिजल्ट किस तरीके से देव है। आज पहुंचे इम्पैक्ट एकेडमी में, आप एक बार पूरा देखो भी कि NDA, नेवी, एयरफोर्स, BSc एग्रीकल्चर के खासियत हैं एकेडमी में, किसा इस एकेडमी का रिजल्ट है, किस चीज़ पर फोकस और आज तक पहला किसा रिजल्ट रहा, कितने साल तक काम करिए, सारी डिटेल आप तक देवांगे। जो जोगिंदर पुनिया इसके जो ओनर हैं उन तक बात करांगे। तो जोगिंदर पुनिया जी अपने साथ हैं जो इस एकेडमी के ओनर हैं, उन तक बात करांगे। तो पुनिया साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। पुनिया साहब एक बार आप अपना परिचय दे दो पूरा। मैं जोगिंदर पुनिया इम्पैक्ट एकेडमी के डायरेक्टर हूँ जी, जो 2009 से अब तक एकेडमी चलाते हैं। 3 भाई हैं जो इसको रन करते हैं। सुरेंद्र आज़ाद जो हैं इसके फाउंडर हैं। अच्छा। राजेंद्र पुनिया जो सबसे बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। तो पुनिया साहब पहले बात तो यह पूछेंगे, इसका नाम इम्पैक्ट है जो उसके पीछे क्या रीजन है? इम्पैक्ट का मतलब देखो, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और किसी चीज़ का प्रभाव पड़ेगा तो नाम में ही दम होना चाहिए। तो नाम में दम है, वो रिजल्ट बच्चों ने देखा भी है, पब्लिक ने भी देखा है। तो इम्पैक्ट अपना प्रभाव डालती है। किस चीज़ पर मैंने फोकस, यानी कौन से कोर्स पे इम्पैक्ट लगातार काम कर रही है? लगातार डिफेंस पे और गवर्नमेंट जॉब पे मोस्टली काम कर रही है। जैसे अपने आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, NDA की बात करें, और अपना CET की बात करें, रेलवे की, कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी हम तैयारी करवाते हैं बच्चों को, उस पर अपना फोकस रहता है। गवर्नमेंट जॉब में कैसे साल तक काम कर रही है? 2015 से हमने गवर्नमेंट जॉब के ऊपर काम किया है। और उसके बाद 2 साल अपना कोरोना में भी हो गया, आपको पता ही है, ठीक है, वो तो सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो तब से काम कर रही है हमारी एकेडमी। रिजल्ट की आप बात करा, क्योंकि देखो वह चीज़ होया करे है, हर एकेडमी दावे करे है भाई हमारी एकेडमी ने कहा अपनी चीज़ ने कोई नहीं बिसरंदा। मैंने बात आओ रिजल्ट के ऊपर, तो NDA, एयरफोर्स, इस चीज़ का क्या रिजल्ट रहा एकेडमी का? देखो, 2 साल से तो कोई रिजल्ट आया ही नहीं है। हाँ, 2 साल से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ, उससे पहले आप देखें तो जैसे अपन एयरफोर्स की बात करें तो 432 के अराउंड अपने एयरफोर्स में बच्चा गया है 2015 से 20 तक। जी सर। और NDA की बात करें 62 के अराउंड 62 के आसपास NDA में बच्चे गए हैं। अच्छा। और 120 के अराउंड 120 प्लस ही मान लो नेवी में बच्चा गया है। और आर्मी में तो अपना नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 7 स्टेटों के बच्चे अपने पास आते हैं। अच्छा। 3000 प्लस अपना आर्मी में है। और HSSC की बात करें, हरियाणा ने जब से पेपर 2015 से पेपर लेने शुरू किए हैं, ठीक है, उसमें अपना लगभग 1500 बच्चे प्लस ही गया है। और अदर जो हम बात करें, रेलवे हो गया, चंडीगढ़ पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, इनमें भी बच्चे काफ़ी गए। 7 स्टेट कौन सी? जैसे पंजाब, राजस्थान, UP, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया कंप्लीट अपना, ठीक है। और ये इन स्टेटों में अपना लगभग बच्चे। मतलब इतनी दूर के बालक इम्पैक्ट एकेडमी में कितने साल तैयारी? 2015 से हमने आर्मी का स्टार्ट किया था। टारगेट बैच के नाम से मशहूर है ये एकेडमी, ठीक है। और आर्मी की फैक्ट्री भी इसको बोलते हैं। तो ये हमने 2015 से स्टार्टिंग की थी। और रिजल्ट हमारा जैसे 20 में बच्चों ने जैसे अपना हिसार की भर्ती का रिजल्ट आया था, लेटेस्ट था जो। हाँ, जो लेटेस्ट जो रिजल्ट की अपन बात करें तो 122 इसमें क्लर्क लगे थे। 131 एकेडमी में। हाँ, एक बैच के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। 131 GD लगे थे। और टेक्निकल का भी रिजल्ट आता, उसमें 18 ही पोस्टें थी जिसमें 15 इम्पैक्ट के थे। अच्छा। और नर्सिंग असिस्टेंट की 9 वैकेंसी थी जिसमें 6 इम्पैक्ट के। हिसार की 9 थी। बिल्कुल जी। अच्छा। ये लास्ट का रिजल्ट है? हाँ, ये लास्ट का रिजल्ट है अपना।
अच्छा। ये आर्मी कलर का, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में तो इतने तो फोटो आ नहीं सकते, तो आर्मी कलर का हमने दिया था, क्योंकि बच्चों के अंदर डर होता है कि इंग्लिश से डरते हैं बच्चे। आर्मी कलर कोई हवा बना लेते हैं भाई ये खतरनाक है, मतलब होता नहीं है, क्योंकि अपने देखें ना, नॉर्मली हम देखें ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आता है, उसका इंग्लिश वीक रहता है, तो हमने दिखाया ये प्रूव करके भी आर्मी कलर में ही बच्चा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हो कि आर्मी की फैक्ट्री बोलिया जाए, इस फैक्ट्री में कितने फौजी आपने तैयार करके भेजे? 3000 प्लस, मैंने अभी को बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, 3000 प्लस केवल आर्मी हाँ, जिसमें 2 साल कोरोना की वजह से खराब हो गए, नहीं तो मतलब अभी 5 साल 15 से 20 तक। जी सर, बिल्कुल 5 साल। हाँ, यदि ये अभी भर्ती खोल देंगे तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं, 6-7 स्टेटों के बच्चे हमारे पास है, रिजल्ट और भी बढ़िया आने वाला है। तो इतनी दूर दूर तो जो बालक आए वो के सुन के आए हैं, किस तरीके तक रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट सुनते हैं, रिजल्ट ही देखते हैं वो, और बहुत सारे मतलब पब्लिक को पता है कि भी इम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ती है। अच्छा अच्छा जी सर। तो कोर्स किस तरीके का आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके का दे रहे हो आप? जैसे अपना ऑफलाइन तो बैचेज चलते ही रहते हैं, सभी बैच अपने ऑफलाइन चलते रहते हैं, एयरफोर्स एनडीए इनका। ऑनलाइन में हमने क्या किया, जैसे इम्पैक्ट अकेडमी की ऐप है, उससे ऑनलाइन कोर्स प्ले स्टोर पे? हाँ, प्ले स्टोर पे जा सकता है। उसमें रिकॉर्डेड बैच भी है, लाइव बैच भी है। उसमें रहता है अपना एयरफोर्स वाई ग्रुप का, आर्मी का, सीईटी का, दिल्ली पुलिस का भी बैच हमारे पास। तो वो प्रीमियम कुछ पेड है या फ्री ऑफ वो कॉस्ट है? पेड रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे हमने अभी करंट अफेयर की क्लासेस शुरू की है, और यूट्यूब चैनल हमारा इम्पैक्ट अकेडमी और इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी। डिफेंस अकेडमी पे हमारा एयरफोर्स और आर्मी के चलते रहती हैं क्लासेस, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और इम्पैक्ट अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें अपना ये क्या जो अपने क्लासेस डाल रखी, पुराने पेपर भी डाल रखे हैं, जैसे सीईटी के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, ये हमने सारे डाल रखे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो मोस्टली। देखो नहीं अगर पुनिया साहब भाई जिस तरीका का अपना मोस्टली आप भी गांव तो हो बिल्कुल, और बच्चे भी गाँव में मतलब, और ज़्यादातर गाँव के बालक ही मतलब अपना आर्मी में या इस तरीके के इस फील्ड में जाना चाहें, तो उनका न्यू कुकर पेटा भर है कि हम इम्पैक्ट में आवा। देखो वो तो मैं बच्चों से मिलवा दूंगा आपको, बच्चों से बात करोगे आप तो वो अपने आप भर देंगे पेटा तो मोस्टली। और कुछ खासियत जो इस अकेडमी की है, इम्पैक्ट स्टाफ न लेकर, जिस तरीके से रूल रेगुलेशन न लेकर, अनुशासन न लेकर, जो सबसे प्राइमरी चीज़ है। देखो खास बात यह है कि जो स्टार्टिंग का स्टाफ 2015 से अब तक हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है, सबसे बढ़िया बात तो यही है। ठीक है, हाँ, घर की तरह माहौल है। हम बच्चे को बच्चा बनाए रखते हैं, उसको जैसे व्हाट्सअप से, फेसबुक की संस्कृति से, इनसे हम दूरी रखते हैं मोस्टली बच्चे को। ठीक है, और बच्चे को जैसे अपने लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो यहाँ पर अकेडमी यहाँ पर जो मेन ऑफिस है ये 8 बजे तक खुला रहता है। अच्छा, और 7 बजे लड़कियां यहाँ से जाती हैं। ठीक है, और लड़के 8 बजे यहाँ से फ्री करते हैं हम। 9 से लेके 8 बजे तक क्या रूटीन रहता है। और आर्मी के बैचेज जो होते हैं उसमें नाइट क्लास चलती है रात के 12, 1, 2 बजे तक। अच्छा जी, बिल्कुल सर। तो अगर कोई इम्पैक्ट अकेडमी से संपर्क करना चाहे तो किस तरीके का कब तक फ़ोन कर सके, एक बार नंबर भी बता दो आप। वैसे तो देखा जाए किसी समय भी कर सकते हैं, तो कुछ टाइम तो होगा। टाइमिंग तो क्या है कि जैसे 9 से लेके 8 बजे तक कर सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से या 7 से भी कर सकता है, सुबह मॉर्निंग में कर सकता है। और हमारे जैसे फेसबुक से भी जुड़ सकता है बच्चा, यूट्यूब से भी जुड़ सकता है, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकता है। ये सारे अकाउंट उनको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे भी। ठीक है, और वैसे गली नंबर 2 है बस स्टैंड के पिछली साइड ऋषि नगर में। पुनिया साहब कई बार सिचुएशन इसी हो जाए है, मान लो अपने इस अकेडमी तक बात लेकर चल पड़ो भाई मैंने इम्पैक्ट में जाना, कोई बच्चा कह दे, लेकिन कई बार उसकी आर्थिक स्थिति हो या तो उसका माँ बाप नहीं, या मतलब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि वो बालक शायद किराया भी किसी पर मांग के ले हो, तो उसके लिए अकेडमी के कुछ स्पेशल है बात? देखो हमारा रूल रहा है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मतलब सोशल वर्कर भी हैं। सुरेंद्र आजाद जी जो गाँव में पेड़ लगाने बहुत सारे लोग जानते भी हैं। ठीक है, उन्होंने वैसे भी बहुत सारे, हाँ, जो फाउंडर जो अकेडमी के, उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं। और हमारा जो शुरू से ही हमारा एक मोटो रहा है कि हम अकेडमी में 40 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। एक बैच में? एक साल में हम 40 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। किसी भी वो, हाँ बिल्कुल सर, ये रहता है। कंडीशन ये रहती है भाई, जैसे बच्चा बिल्कुल ही मतलब गरीब हो। ठीक है, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि शरारती तत्व होते हैं, कहते हैं सर मैं गरीब हूँ, और जूते एडिडास के डाले होता है, तो वो हालात बता देते हैं। बिल्कुल उसकी कंडीशन तो इसलिए हम देख लेते हैं बच्चे को, वैसे गांव से ही पता कर लेते हैं, क्योंकि लगभग हर गांव से बच्चा लगा हुआ है अपनी अकेडमी से, तो हम पता कर लेते हैं भाई यहाँ बच्चा कैसा है, लगता है कि हमें इस टाइप का है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब 100 बच्चों में यदि 2 बच्चों को बैठा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अकेडमी को। बच्चा वो एडवर्टाइजमेंट ही करेगा यदि लग के गया तो। एक एग्जाम्पल खड़ा करना जरूरी है, वो एग्जाम्पल ही होगा हमारे लिए। तो यानी 40 बच्चे वो वही होंगे जिसके हालात खराब है, बिल्कुल खराब, जो मतलब फीस नहीं दे सकता, मदरलेस है, तो वो हो जाता है। एक्स सर्विसमैन का बच्चा है जो कई बार क्या होता है कि फादर जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी हम ऐसे बच्चों को करते हैं। टारगेट बैचों में भी हम इस टाइप के बच्चों को लेते हैं
बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो भैया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी था। फिर वही चीज़ है जो भाई एकेडमी वाले हैं, लेकिन अगर कोई गरीब बालक है और उसका भाई इसे बहुत सारे आवास समाज में देखा जिनके माँ बाप नहीं है, या इसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करनी है, लेकिन उस बालक के अंदर जुनून है, उसके अंदर जो सरनु कहा रहा नहीं कुछ करण गुजरन का साहस है उसके अंदर, तो उसके लिए जो इन्हें बताया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी उसके जो हालात हैं, उसकी जो स्थिति होगी, पारिवारिक हालात होंगे, उन पर गौर करके उसकी जांच परख करके उस बालक को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाओ। तो कितने टाइम तक भी वो मतलब पढ़ो? देखो कंप्लीट बैच करवा देते हैं, उसके बाद तो क्या होता है कि बच्चे का सेल्फ स्टडी होता है। यदि फिर भी कहता है सर मेरा कोई टॉपिक वीक है तो उसको डाल देते हैं बैच में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर बालक फिर आप रहने की सुविधा करा दो दूर, तो हॉस्टल सुविधा आपके पास कीजिए। हाँ हॉस्टल भी हैं, और देखो जैसे बच्चे ज़्यादा हैं तो एक हॉस्टल में से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे यहाँ पर पीजियाँ भी हैं, उनमें भी अरेंज करवा देते हैं, और अपना एकेडमी का भी हॉस्टल है उसमें भी करवा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, इनता बात करी है अपन। मैंने एनडीए एयरफोर्स नेवी ने लेकर ये अकेडमी काम करने लग रही है, साथ के साथ सिटी पे भी काम करने लग रही है। और इसके अलावा यानी बहुत सारे जो युवा हगामा में तो उनका एक जुनून रहा कि मैं आर्मी की तैयारी करूं। तो आर्मी का जो एक बार अमित डेट दिखा दिया इस साइड है क्या अखबार, आप देखोगे 16 फरवरी 2020 का एक बार ये डेट दिखाइए, 16 फरवरी 2020 है जो, यानी लेटेस्ट जो लास्ट बैच था 19 जनवरी की परीक्षा में चयनित सभी 122 क्लर्क हैं जो इम्पैक्ट एकेडमी की ओर से, यानी 122 क्लर्क दिए हैं। और जीडी में कितने बता रहे थे आप? जीडी में 131 थे। उसके बाद तो रोहतक भर्ती का भी हुआ था वैसे एग्जाम, तो उसमें भी अपने अच्छा रिजल्ट आता, 75 लगभग बच्चे लगे थे। और उसके बाद रिलेशन की भर्ती का हुआ था, और ओपन भर्ती नहीं हुई है। हाँ तो यानी लास्ट के 2 साल तक भर्ती बंद है। ये 15 से लेकर 2020 तक यानी 5 साल में 3000 आर्मी के बच्चे चयनित हुए हैं इस अकेडमी तक। बाकी पुनिया साहब तो अपना बात भी करी है। और मेन चीज़ वो आओ भाई आपका पेटा भरने खातर न्यू कहा कर नहीं, कोई भी चीज़ है बोला जिस तरीके का अपना देसी भाषा में कहते हैं, बोला मटका ले हो तो पहले बोला ठोक बजा के देखा, ठोला ला के देखा, बिल्कुल देसी भाषा में। तो वह चीज़ है, आप अकेडमी में आओ और इनसे मिलो, क्योंकि फ़ोन पर कई बार के है कई चीज़ों की कन्फ्यूजन रह जाएगा। आप अकेडमी में आओगे, अपना अकेडमी का माहौल भी दिखेगा, दूसरी चीज़ पता भी लगेगा, उसका वीडियो में कोई झूठ बोल दे, इन आदमियों का अपना न्यू पता लगेगा, इनका मिलना चलना किसा है, इनका बात करने का तरीका किसा है, इनका अनुशासन किसा है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी जगह है ऑर्डर रूल रेगुलेशन और अनुशासन ये मायने रखें। आप पूरे आओगे तो अपना अनुशासन का भी पता चलेगा, माहौल का भी पता चलेगा, रूल रेगुलेशन का पता चलेगा, इन तो बात भी करोगे। और जब आपका पेटा भर जाओ उसके बाद ही आप अकेडमी में चयनित कराओ, यानी सिलेक्शन कराओ, एडमिशन दो। तो कुछ डेमो वगैरह भी है भाई, बच्चे मान ले एडमिशन से पहले डेमो ले ले। हाँ डेमो लगा सकता है बच्चा। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में बच्चा डेमो, यदि कोई बच्चा आता है ना किसी के थ्रू आता है बच्चा, तो हम रनिंग बैच में डेमो देते हैं। ये नहीं कि अलग से उसको डेमो देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा फिर अलग बैच में शिफ्ट करेंगे, नहीं, हम रनिंग बैच में डेमो देते हैं। 2-3 दिन बच्चा डेमो लगा के देखेगा। और यदि कोई बच्चा किसी के थ्रू भी आता है ना, तो वो कहता है सर मैं तो एडमिशन नहीं लूंगा, मुझे पता है अकेडमी के बारे में, हम उसका एडमिशन डायरेक्ट करते ही नहीं है। हम ये कहते हैं नहीं पहले डेमो लगा के देखो, यानी वो है कि पेटा भरना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बाकी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह नीचे डिस्प्ले में आप इनके नंबर डाल देंगे, नाम डाल देंगे। अगर आपने संपर्क करना सवेरे 9 से लेकर शाम ना रात ना 8 बजे तक आप फ़ोन पर संपर्क करो। और मैं तो ये कहूँगा संपर्क की बजाय अगर कोई दूर का तो संपर्क करो, संपर्क की बजाय आप हिसार में आओ, बस स्टैंड के पीछे 2 नंबर गली ऋषि नगर में आप और इम्पैक्ट अकेडमी में आओ। एक माहौल देखो, उन्हें कहा नहीं, अपनी आँखें देखोगे तब जाएगा अपना पता चलेगा। और बच्चों तो भी बातचीत करो तब अपना पता चलेगा कि इस अकेडमी की रियलिटी क्या है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं, कोई न्यू तो है को नहीं भाई अपन अखबार वाला तो भले पीछे दे दिए या कहे या झूठा छपवा लेंगे। क्योंकि न्यूज़ पेपर में आना और फिर सोशल मीडिया पर जो इन बात कही है तो आदमी बड़ा सोच समझ के ही बोल रहा है। क्योंकि झूठ भी बोल रहा है तो उन्हें अगर आदमी 10 बार सोचना पड़ा है, क्योंकि फिर उन बातों के उसने जवाब भी देने पड़े हैं। तो आप अपना पेटा भरिए और यह वीडियो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। इसलिए शेयर करनी है क्योंकि बच्चों का मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए हैं कि मैं किस अकेडमी में जाऊँ। तो पुनिया साहब तो अपना बात करिए, अगर आपने दम लग गया कि इनकी बातों में दम है, इस अकेडमी में दम है, अड़ोस पड़ोस में आप पूछो कि भाई इम्पैक्ट का क्या रोल है, वो आप ना बताओगे, उस पर आप पूछो। और दूसरी चीज़, जो गरीब बालक हैं, जो यानी जो बेसहारा और लाचार बालक हैं जिनका मन में है, तो उनके लिए पुनिया साहब ने बताया कि हम एक बैच में 40 बच्चे रखा हैं, तो उनके लिए भी यह सुविधा है। वो ऐसे है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि आपके शेयर करना था और उसका किसी गरीब बालक का इसमें एडमिशन हो जाए, क्या पता वो नौकरी लग जाए, तो कम से कम वो गुण तो होगा और वो अपने परिवार का पालन पोषण पूरी उम्र करता रहेगा। तो आपकी जो सोच विचार हैं पुनिया साहब तो बात करिए, इन बातों में आपका मानना क्या है। और जिसने इम्पैक्ट अकेडमी के बारे में पता है, जो या पहले गया है, अपनी सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से हर आदमी ने अपनी प्रतिक्रिया देनी है। जय जवान जय किसान।